हेलो एवरीवन दोस्तों, कुलाम इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत हो। तो दोस्तों, जैसा कि आज वेरिफिकेशन के चलते ही सभी यूजी कैंडिडेट के मन में हलचल उत्पन्न हो गया होगा और वेरिफिकेशन सभी का हुआ। वेरिफिकेशन जैसे कि हमने बताया था कि वेरिफिकेशन उन्हीं का होगा जिनको पेमेंट लिंक जाएगा। तो दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे वेरिफिकेशन का प्रोसेस पहले यही था, जैसे कि कोई चीज़ ऑर्गेनाइज किया जाता है, कोई चीज़ पहले ऑर्गेनाइज किया जाता है कि हाँ हाँ ऐसे प्रोसेस होगा। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में अपनी जो मैंने बताया था वेरिफिकेशन जिन्हीं का होगा उनको पेमेंट लिंक जाएगा, वो कैसे गलत साबित हो गया, ये आपको चीज़ बताने वाले हैं। और वेरिफिकेशन अगर सभी का हुआ है तो क्या उनको पेमेंट आएगा या क्या उनको एडमिशन पक्का होगा, ये भी सारी वीडियो अपडेट आपको बताऊंगा। तो यही बात है कि वेरिफिकेशन पहले बीएससी मैथ बायो वालों का हुआ। पहले बीएससी मैथ बायो वालों को जब हुआ तो 381 नंबर का, जिनका टोटल आपका बीएससी मैथ का मैं बता दूं, बीएससी बायो का 381 नंबर का स्क्रीनशॉट आया, मेरा वेरिफिकेशन हो गया। तो मैंने सोचा कि वेरिफिकेशन टॉप मेरिट लिस्ट वालों को उठाया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे, पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि लास्ट जो 2 वीडियो मैंने अपलोड किया था वो मेरे चैनल के पार्टनर ने अपलोड किया था। मैं कॉलेज में था इसलिए वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया और सही और इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। तो यही बात थी कि 381 नंबर का जो है वेरिफिकेशन हुआ। तो मैंने सोचा कि बीएससी मैथ बायो वालों का वेरिफिकेशन चालू हो गया और टॉप वालों का वेरिफिकेशन होगा और शाम तक पेमेंट आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे सभी का वेरिफिकेशन हो गया। तो आप मान लीजिए कि अगर 2 लाख स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया और 1.5 लाख स्टूडेंट ने प्रेफरेंस इंटरव्यू फॉर्म भरा, तो क्या एक ही दिन में सभी का वेरिफिकेशन हो गया? एक ही दिन में मैनुअली सभी का वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिफिकेशन का प्रोसेस यही होता है कि सबका नंबर चेक किया जाए और डॉक्यूमेंट जो आपने दिया है, क्या वेरिफिकेशन जो रिजेक्ट हुआ था, मैंने उसके बारे में भी अपडेट दिया था, वेरिफिकेशन उनका रिजेक्ट होता जा रहा था। मतलब वेरिफिकेशन चेक हो रहा था, मैनुअली नहीं, आपका सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सभी का वेरिफिकेशन, सभी यूजी कोर्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया गया है। लेकिन एक बात और यहाँ पर बीएचयू की तरफ से कि जो वेरिफिकेशन है सिर्फ मेन कैंपस के ही वेरिफिकेशन कंप्लीट किए गए हैं, क्या एफिलिएटेड कॉलेज की वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर दिया जाता? तो यही सब बात है जो कि हमें बीएचयू से अपडेट मिला है। वहाँ की जो फैकल्टी के एडमिशन है, सॉरी वो किसी का कॉल आ गया था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि आपका जो फैकल्टी के एडमिनिस्ट्रेशन सुधीर गुप्ता जी हैं, वो बीबीओसी के हैं। उन्होंने बताया था कि ये जो आपका पहले से गठित किया गया था कि जिनको वेरिफिकेशन होगा उनको पेमेंट चला जाएगा। क्योंकि आपको एक चीज़ बता दूं, जो काउंसलिंग शेड्यूल आपका हुआ था, काउंसलिंग शेड्यूल में आपको एक चीज़ बताया गया था, इसमें आप काउंसलिंग शेड्यूल में देख सकते हैं कि आपका जो प्रथम राउंड, सेकेंड राउंड, ये सब का प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। यहाँ पर देखिए आपका प्रोसेस जो है जल्दी जल्दी हो रहा था। तो इस आधार पे अगर जल्दी जल्दी आपका नवंबर से क्लासेस भी स्टार्ट होने की बात बीएचयू ने हलचल कर दी कि हम नवंबर से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर नवंबर से बीएचयू क्लासेस स्टार्ट करता तो क्या सभी बच्चों का वेरिफिकेशन करता? वेरिफिकेशन सभी का नहीं होता, जिनका टॉप मेरिट लिस्ट के होते हैं उनका वेरिफिकेशन करता। यही बात उन्होंने कहा था, ठीक है। तो अगर जल्दी आपका बीएचयू कर रहा था तो वेरिफिकेशन उन्हीं का करता। जैसे 2 दिन में, अगर 7 से 8 2 दिन में आपका प्रथम राउंड ख़त्म, तो ऐसा होता नहीं है कि आपका मैनुअली आपका ऐसा किया जाए कि 2 दिन में प्रथम राउंड ख़त्म। मतलब वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो एक बार वेरीफाई करते और आपका जिनका टॉप मेरिट लिस्ट का होता उनको पेमेंट तुरंत जनरेट कर देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर से किए सब कुछ, अपना प्रोसेस सॉफ्टवेयर से सभी का वेरिफिकेशन कर दिए। वेरिफिकेशन अब सभी का हो गया, मतलब कि जो जो डॉक्यूमेंट आपने दिए थे, जो कोर्स वाइज उनको एक्सपेल्टी थी, वो वेरिफिकेशन आपका हो गया। अब वेरिफिकेशन के बाद अब आपको रिजल्ट जो है कोर्स एलोकेट में देखना है। अब रिजल्ट आपका जल्द से जल्द भी आ सकता है, लेट भी हो सकता है। जो अपडेट आपको सुबह दिया था कि आपका दीपावली के बाद आपको पेमेंट आएगा, पेमेंट मतलब कि आपका रिजल्ट, ठीक है। कोर्स लोकेशन में जाएंगे तो जैसे ही आपका कोर्स लोकेशन में, तो आपको जब भी पेमेंट या लिंक ऐसा कुछ आएगा तो आपको जीमेल पर भेजा जाएगा। यहाँ पर हमें अपडेट एक मिली है कि आपको अगर पेमेंट लिंक जाना होगा, अगर रिजल्ट आपको एडमिशन के लिए फर्स्ट राउंड के लिए, तो आपको ईमेल जाएगा। ईमेल पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आपसे यही निवेदन कि आप पोर्टल को हमेशा एक बार चेक करते रहें, क्योंकि शाम को भी कुछ न कुछ ऐसा चेंजेस देखने को मिल जाता है। लेकिन सभी का अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। पहले बीएससी मैथ बायो का वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, तो मैंने सोचा कि बीएससी मैथ बायो के टॉप वालों का वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन सभी का वेरिफिकेशन हो रहा है।
ठीक है। लेकिन वेरिफिकेशन भी मेन कैंपस और कंप्लीट आपका जो है पेड सीट का ही वेरिफिकेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर बीएचयू अभी जो है मैनुअली कोई काम अपने से काउंसलिंग के लिए कर नहीं रही है। जो भी है सॉफ्टवेयर से चल रहा है, मैनुअली अभी कोई काम कर नहीं रही है। इसमें आपका लेट प्रोसेस होना चाहिए था, क्या कट ऑफ आएगा। अभी तो जो पहले गठित हुआ था, जैसे कोई चीज़ ऑर्गेनाइज किया जाता है तो एक टीम गठित किया जाता है, एक टीम गठित किया जाता है तो वहाँ पर कहा जाता है कि आप लोग ऐसे ऐसे होना है, कोई बीएचयू का डाटा बहुत ज़्यादा जानकारी किसी को ना मिल सके, कुछ ही लोगों को कुछ ही डिपार्टमेंट को पता चल सके और उन्हीं में गठित रहे। ऐसी ऐसी बात हुई थी कि जिनको पेमेंट लिंक जाएगा, काउंसलिंग उनका जो है डाटा चेक किया जाएगा, जो भी है उनका डाटा, जिनको डाटा चेक किया जाएगा, जिनका नंबर अच्छा रहेगा टॉप वाले को उठाया जाएगा और काउंसलिंग उनको सीधा पेमेंट जनरेट कर दिया जाएगा, जिससे टाइम भी कम लगता है, टाइम कम लगता है और कट ऑफ का पता चल जाता है। जैसे कि अगर फर्स्ट राउंड का कट ऑफ पहले आता तो उन लोगों का कट ऑफ पता चल जाता है सभी को कि हाँ अब कट ऑफ पता चल गया, इतने नंबर वालों का एडमिशन हुआ। लेकिन ऐसे अब वेरिफिकेशन हो गया है सबका, तो अगर अब कट ऑफ आपका जारी नहीं करेगा बीएचयू, अगर बीएचयू कट ऑफ नहीं जारी करेगा तो सीधा आपका रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ का सबको पता नहीं चल पाएगा। यही सब आपकी बात है कि यहाँ पर जो परेशान होने वाली बात नहीं है, जिनका वेरिफिकेशन हो गया वो सभी के लिए हुआ है। मैंने वीडियो में एक चीज़ और अभी आपको बताते गया हूँ कि जिनको एडमिशन के लिए जो एलिजिबल है उनका एडमिशन होगा, ये कोई बात नहीं है। जिनको जिनको जो 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 कम नंबर वाले हैं उनको एडमिशन के लिए दिक्कत है। जैसे कि डीयू अपना कट ऑफ आज जारी कर देता है तो इसका इम्पैक्ट जो है सीधा बीएचयू पर पड़ेगा और वो बीएचयू जितना मैंने कट ऑफ बताया है वो सही साबित हो सकता है। जैसे कि अब बीएससी के लिए 381 का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका आ रहा है तो 300 तक आपका जो है जा सकता है। जैसे मैंने कट ऑफ जो बताया है बीए के लिए 260 270 जो मैंने बताया वहाँ तक आपका जा सकता है। ठीक है, यही सब अपडेट है। जो भी गलती हुई उसके लिए सॉरी, लेकिन जो भी अपडेट मिलती है वहाँ से जो अपडेट मिलती है वही आपको बताया जाता है। जो टीम गठित हो गए, जैसे कि मैंने बताया कि 16 तारीख से आपका प्रेफरेंस लॉग जिनका बचा हुआ वो होना स्टार्ट हो जाएगा, वो होना हुआ। जो कट ऑफ था, कट ऑफ अभी तक जारी नहीं किया गया तो कट ऑफ जारी भी नहीं किया जाएगा शायद, ऐसी कोई बात है। तो वहाँ से जो इम्पोर्टेंट जानकारी जो फैकल्टी से जानकारी मिलती है वही हम आपको अपडेट देते हैं और भी जो जानकारी आगे अपडेट मिलती रहेगी आपको दिया जाएगा। जैसा कि आप इन पर देख सकते हैं कि इनका जो है रेगुलर मेन कैंपस का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और पेड सीट का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर सभी का जो है, यहाँ पर देख लीजिए, इनका देख लेते हैं हम कि रेगुलर फीस और एफिलिएटेड आरजेसी का कंप्लीट नहीं। अब वेरिफिकेशन देखिए अपना, रेगुलर फीस सीट ऑन द मेन कैंपस, अभी इनका जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है मेन कैंपस का कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे ही प्रेफरेंस लॉग तो सभी का है, जो कंप्लीट है मेन कैंपस का है। अभी अभी एफिलिएटेड कॉलेज का किसी का भी कंप्लीट इनका नहीं हुआ। एक बच्चे का अभी आया था स्क्रीनशॉट, उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया था फिर वहाँ पर कंप्लीट हट गया। तो ऐसे कुछ प्रोसेस है जो बीएचयू कर रहा है मैनुअली। ऐसे जो बाय द सॉफ्टवेयर होता है जो वो ऐसा ही चीज़ होता रहता है। तो आप लोग परेशान ना हो, यही आपसे रिक्वेस्ट है। आप चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, जो भी इन्फॉर्मेटिव हो सकेगा मैं आपको साथ जानकारी दे सकता हूँ, क्योंकि बीएचयू इस बार अपनी डाटा को किसी के साथ शेयर नहीं किया है। जो भी अपडेट वहाँ से मिलेगी वही अपडेट आपको देते जाऊँगा, यही न्यूज़ के माध्यम से आपको बताता जाऊँगा। यही सारी अपडेट है। आप चैनल आपका जो है जो इन्फॉर्मेटिव दिया है अभी तक सच ही साबित हुआ है। एक बार कट ऑफ सही साबित हो जाए तो अच्छा रहेगा, भगवान करे ऐसा ही हो। तो आप लोग ऐसा ना कि अगर बीएचयू लेट करता है, 20 से 23 हमने डेट दिया था, 20 से 23 तक आपको पोर्टल पर विजिट करते रहना है। 20 से 23 तक कोई भी आपका जो वेरिफिकेशन आया है, पेमेंट जिनको आना स्टार्ट होगा, पेमेंट किसका आएगा अब ये भी वीडियो आपको बनाना है कि किसको पहले पेमेंट भेजा जाएगा, इन सब का किसका रिजल्ट पहले आएगा, ये आपको जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में अपडेट जो मिलेगा उसके आधार पर वीडियो बनाया जाएगा। तो यही सब है आपका। एक बात और दोस्तों कि अगर जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, अगर किसी का डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होगा, मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत होगा, तो अगर उनका पुराना होगा तो उनको ईमेल भेजा जा सकता है। अगर सेंट्रल स्टेट का होगा तब भी ईमेल भेजा जा सकता है, अगर ईमेल बीएचयू भेजता है तो आप आपके पास नहीं है, अगर सेंट्रल का स्टेट का है तो आप एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। अंडरटेकिंग का फॉर्म अगर नहीं यहाँ पर लिया जा रहा है तो आपको आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, अगर ऐसा कुछ प्रोसेस होता है तब।
ठीक है, यही सारी अपडेट है आपके लिए। जो भी इन्फॉर्मेटिव हो सकेगा आपको बताएंगे, क्योंकि हम सुबह के टाइम खाली नहीं थे, दोपहर को आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए। जो भी हो गया कि आपका वेरिफिकेशन सभी का हो रहा है। वेरिफिकेशन मैंने भी देखा कि धीरे धीरे सबका स्क्रीनशॉट आ रहा है कि सबका वेरिफिकेशन चल रहा है, सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है मैनुअली आपका नहीं हो रहा है। जो मैनुअली काम होगा, मैनुअली 1.5 लाख स्टूडेंट का एक साथ अब वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा, इतना जल्दी वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो यही सब बात है जो आपको इन्फॉर्मेटिव होगा, आगे धीरे धीरे अपडेट दिया जाएगा। आपको जो क्यूरी हो आपको कमेंट कर सकते हैं, और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर आपको अलग से प्रोवाइड किया गया था पिछले वीडियो में। आपको एक नंबर दे देता हूँ 7273893234। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। कुछ अपडेट हो, आपको कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन मिले, मतलब कि तो वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट कोई अपडेट मिले तो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ताकि और यूजी कैंडिडेट को भी अच्छी से सही से इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जो हुआ था कि आपका वेरिफिकेशन ये BHU से पहले से ही किया गया था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। BHU ने सभी को वेरिफिकेशन भेज दिया। इसमें कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। आपका जो एलिजिबल होंगे उनको एडमिशन मिलना ही है, वो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो BHU का काम है, आप देख लीजिए कि BHU ने आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट कब देने वाला था और कितना लेट लेते जा रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं, जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सही रहता है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत गलत हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। और जो आगे इन्फॉर्मेशन देंगे वो सटीक और सही इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। जब तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती आपको वीडियो नहीं देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्द ही।